बढ़िया होना चाहिए सबके। आज तो प्रदीप जी प्रसन्न मुद्रा में है, होना भी चाहिए। प्रदीप जी गुरु कहाँ बैठा है? 7th में। लगनी सी मतलब, ओ हो लगन ही गुरु की है। लग्नेश ही गुरु गुरु जी। तो सही पकड़ा। तो आप हम भी गलत सो। वैसे ही नहीं पकड़ सकते हो। हम्म। मैं कहा आप गलत वैसे ही नहीं पकड़ सकते हो। ये हम भी इंसान हैं, गलती इंसान से ही होती है, मशीनों से नहीं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट ना। यू शुड प्रैक्टिस वेरी वेल। नो मैन एनी फुल परफेक्ट। परफेक्ट ओनली मशीन मेड बाय मैन on particular one work only. The human nature not perfect all work. जय श्री राम जी, प्रणाम जी। खुश रहो, कल्याण करो। और कहाँ हुई? बाकी लोग कहाँ रह गए भाई? कि शुरू होने का तो बन जाएगा, पंचुअलिटी नहीं है। क्यों प्रदीप जी तो टाइम पे मिलते हैं, पंकज जी टाइम पे मिलते हैं, हनुमान जी टाइम पे मिलते हैं। पंकज जी। हाँ जी सर। और बताइए। बस ठीक है सर जी। हम्म। ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी। कितनी उम्र हो गई? 31। 31। जी सर। छोटे हो बड़े हो? बड़े। गुरु जी देखी थी मेरी कुंडली, थोड़ी प्रोडक्शन की थी उसकी। हमें कौन प्रिडिक्शन? तो पिछले पैसों की इतनी की है आज तक? अच्छा अच्छा। जय श्री राम। जय श्री राम जी। 4 मिनट लेट। सर आपने देखा तब 4 हो गए, ज्वाइन 3 पे कर लिया था। हम्म। आपने टाइम देखा जब 4 हो गए, वो 3 पे आ गया था मैं। ये प्रश्न हमारी कुंडली बड़ी बनाई लास्ट जाए। कुंडली है। मेरे क्या, ऑफिस के सारे कॉल्स राउंड उसमें शेड्यूल्ड रहते हैं, 8 बजे, 8:30 बजे और ऐसे। तो उस चक्कर में वो खत्म करके जस्ट ज्वाइन किया। चलिए, राजेश जी भी आ गए। सुनील जी कहाँ रह राम। गए? राम राम भैया, राम राम। अब रह गए हैं सुनील जी और सोम जी। अरे सोम के क्या हाल है आजकल? ये जो बांधा क्या गया, एक शादी वादी तय हो गई क्या? शादी का मौसम आने वाला है, और 2022 में बहुत लोग निपट लेंगे शादी से, वेटिंग वाले। तो प्रदीप जी की शादी हुई नहीं क्या अभी? हो गया गुरु जी। हो गई। अभी हल्की सी थी, मध्यम मुस्कान। मीन आप क्या सर आप क्या सोच रहे हो कि इनके चेहरे पे हर समय मुस्कान रहती है तो इनकी शादी नहीं हो सकती है? नहीं, मैं मध्यम जिनकी शादी हुई मुस्कान। होती है उनकी मुस्कान मुस्कान गायब हो पड़ता जाती ही है है, लगभग। मुस्कान पड़ता है। अच्छी लगती है इनकी, बस इनका थोड़ी फेस ही बहुत। ऐसा है। बिल्कुल ये फिर बिल्कुल। बढ़िया है। और गुरु प्रधान चेहरे पे टेस्टी स्माइल मिलती भी है। चलो। एक बेटा और हुआ है क्या गुरु जी। बात है? अरे एक वाह, बेटा हुआ है। कितना बड़ा है?
क्या कह रहे हैं? एक बेटा भी है, बोल रहा हूँ। पुत्र रत्न है इनके। क्या बात है, फिर क्या है? प्रभु अंदर सुनील से जी नहीं मुस्कान। आएंगे, उनके घर में गेस्ट आए हुए हैं। अच्छा, शुभम का क्या हाल है? शुभम अपने गांव में सैर कर रहा है, कहीं घूमने गया हुआ वो। लग रहा है कि रिश्ता रिश्ता आ गया जरा उसके लिए। उसकी शादी हो गई है, रिश्ता क्या आएगा, शादी हो गई है उसकी। हो गई है? हाँ हाँ, सवाल गया होगा। 6 महीने हो गए। तब शादी के बाद ही आध्यात्म और ज्योतिष की तरफ आते हैं। क्या बात है, पुनीत जी को अच्छा एक्सपीरियंस है। जब बंदा दुखी हो जाता है तब। गलत भी नहीं है, हम भी बात मान रही है। मैं 12 साल बाद आया हूँ। देखिए, करना और होना दोनों मतलब है। एक सच्ची तो बचपन से ही होती है। चलो सर, आज सर, आज थोड़ा अपना सर, काम तो करना था। हाँ। क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ, आपने कहा था ना आज अपन थोड़ा कवर करेंगे, स्लिपेज हो रही है शेड्यूल में। चलिए आ जाइए। अब कहाँ छोड़ा था हनुमत जी? द्वितीय भाव का सर सामना। सेकंड, हाँ, चौथे भाव में। वो तो हो गया था ना शायद। 5th होगा गुरुजी यार। वो हो गया था, 5वें में शुरू करना है आज से। तो जातक के द्वितीय भाव का स्वामी अपने से चौथा यानी 5वें भाव में जाएगा तो क्या? यानी द्वितीय भाव का स्वामी के जो कारकत्व हैं, यानी कुटुंब, धन और भूमि संपत्ति, वाणी, जो भी है, वो कहाँ गया? सबसे पहले उसका सुख लेने के लिए उसके सुख से पंचम भाव। पंचम भाव क्या है? ज्ञान, यस सर। ज्ञान, संतान, शिक्षा, संतान और प्रेम। दानिश गोस्वामी, अमित जी, हेलो। हाँ दानिश जी, दानिश जी, गोस्वामी जी, सुन पा रहे हैं? दानिश जी आप म्यूट पे हैं। अनम्यूट कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए। हाँ जी कर दिया जी। जी 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 जी, आप वो भी ज्वाइन हुए हैं। सभी को जय श्री राम जी। जय श्री राम। पठानकोट से? हाँ जी। अमित जी के संपर्क से? हाँ जी हम जी। अभी आपकी उम्र तो बड़ा न्यू न्यू एज की लग रहे हो। हाँ जी। तो कितनी उम्र है आपकी? हाँ मेरी जी 20 साल। नया उभरता हुआ सितारा। हाँ जी। अच्छी बात है, लगन होनी चाहिए। इस उम्र में लगन लग जाए हाँ। तो हमारी और पुनीत जी और सब लोगों की, डॉक्टर साहब की उम्र तक परफेक्ट हो जाएगा और कुछ याद कर सकता है। चलिए, आपको कितना अनुभव है? सर इतना जितना भी सीखा अम्मी पंडित जी से सीखा है, जितना भी जोशी के बारे में सीखा सर। क्या जानते हैं ज्योतिष के बारे में? क्योंकि सबसे पहली कला तो यही है ना। सर अभी तक तो कुछ भी नहीं पता सर, राशियों के नाम वगैरह ही पता है और उनके स्वामी वगैरह ही पता है। तो करते क्या है? अभी तो पंडित का काम सीख रहा हूँ जी। सीख रहे हैं? अच्छा, पंचांग देखना सीख लिया? नहीं जी, थोड़ा
थोड़ा देख लेता हूँ, दिन बार देख लेता हूँ, जैसे कोई त्योहार वगैरह हो, वगैरह वगैरह देख लेता हूँ। आपकी कुंडली में बुध कहाँ बैठा है? जी इतना तो पंडित जी पता नहीं है, अभी तो इतना तो जानकारी नहीं है इस विषय में। लगन कितनी है? डेट ऑफ बर्थ बोलो अपनी। अमित, इनका गुरु कहाँ बैठा है इस राशि में और कहाँ पर? जी बोलना डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बोलना अपनी। 19 अगस्त 2002। जी 19 अगस्त 8:55 सुबह के। जी हाँ जी, बृहस्पति उच्च का बैठा है। लगन कौन सी है? कन्या अम, कन्या कन्या लगन है। लग्नेश 12वें में। सही पकड़ा, कन्या या सिंह? जी कन्या ही है। बुध कहाँ बैठ गया जाके? 12वें। बाद में चंद्र चंद्र चतुर्थ भाव में। धनु राशि में। हाँ जी। अरे दानिश जी, हाँ जी, और गुरु कहाँ बैठा है? 11वें भाव में, हाँ जी। उच्च का। जी क्या आपको अपनी मम्मी के अलावा भी किसी अन्य महिला माँ समान ज्यादा प्रेम है? हाँ जी, अपनी माँ के अलावा माँ से ज्यादा किसी अन्य महिला से भी प्रेम है माँ समान? नहीं जी, घर में जो आप अपनी माँ का से ज्यादा उसकी गोद में रहते रहे हो, बचपन में खेले हो, हाँ सर, यशोदा मैया की तरह माँ से ज्यादा प्यार, हाँ जी, भले दादी हो, हाँ जी, भले दादी हो, कोई भी हो सकता हाँ है। जी, हाँ जी, बचपन से सर हैंडीकैप था ना, हैंडीकैप तो सर है। आपका ये बुद्ध ही आपको गौतम पर ले जाएगा, हाँ जी, ठीक है ना? कभी घबराइएगा मत। हाँ। लगन की डिग्री कितनी है इनकी और बुद्ध की डिग्री कितनी है? 9 डिग्री लगन की है और बुध की है 26 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, बी पॉजिटिव, बढ़िया है, ठीक है, हो गए अपने दम पर, जो परिवार में किसी ने ना किया हो, परिवार से हटके और भी कर भी रहे होगे। हाँ जी, लगन में आ गया इसका पूरा प्रभाव बुध का। चलिए, मेन चीज ये है कि आपको 2-3 क्लास एक्स्ट्रा देनी पड़ेंगी। हाँ संडे को लो, कैसे लो, अकेले में, सबके साथ नहीं। ठीक है, 2-3 क्लास में वो चीजें बतानी है जिससे आप समझ पाए कि अभी आपको वो चीज नहीं आती, अगर समझना चाहेंगे। अगर पंचांग देखना अभी थोड़ा बहुत अमित से सीख लीजिएगा, ठीक है, मतलब ग्रह क्या है अमित जी, जी भाव गिना देना और भाव के जी। अंदर राशि कितनी होती है बस, बाकी हम बता देंगे संडे को उनको, अगर जी। लेनी है। बाकी अभी चालू व्यवस्था है, आगे का है, पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, संडे तक दिक्कत आएगी, उसके बाद पकड़ना सीखोगे, ठीक, ये कोशिश करिए। ठीक।
राशियां पता है, भाव पता होने, भाव पता है ना, भाव होते हैं 12 भाव, हाँ जी। कुंडली के 12 भाव होते पता है। हाँ जी 12। आप एक काम कीजिएगा, आप पंचांग आपके पास होगा, हाँ जी। पंचांग के अंदर एक कुंडली का पूरा चक्र बना होता है, और हाँ जी। हाँ कौन जी। से चक्र का क्या देखा जाता है, क्या हाँ बोलते हैं, उसमें सब होगा। एक ठीक। बार मन लगा के 2-3 बार उसको रीड कर लेना, बस समझ लीजिए। लिख के देखना, लिख के देखना, बोल समझना। के पढ़ना है और दिमाग में रखना है। चलिए, अब हम आज शुरू करते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ यानी पंचम भाव में बैठेगा। किसी का द्वितीय भाव का स्वामी चौथे में बैठा हुआ है, मेरी वाइफ का। आपकी बात। और कोई? अगर द्वितीय भाव का स्वामी अपने से, अपने मतलब द्वितीय भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठे जाएगा, जातक का, उसका धन है, कुटुंब का धन, उसके कुटुंब का धन वो कहाँ यूज होगा? उसके सुख यानी उसके ज्ञान के लिए, शिक्षा। पंचम भाव शिक्षा है ना, जी शिक्षा में रुकावट नहीं आएगी धन में लेकर, धन के लिए। तो प्रवीण जी की वाइफ जितना पढ़ना चाहें थी, इनके पापा ने पढ़ा दिया। दोबारा बोलिए सर, आवाज कट गई। आवाज नहीं आई कि लिखने में इतने मजबूर हो गए कि सुन नहीं पाए। सर आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है इसलिए। फिर मेरा हेडफोन लगाना पड़ेगा मेरे को, तो वेट। प्रदीप जी, आप भी पठानकोट से ही हो? हेलो, मैं हिमाचल नूरपुर हेलो। से। जी आ गई सर आवाज? सर आ रही है, अभी क्लियर आ रही है। अब आ रही है। चलिए, हाँ, किसी को पूछना है क्या? आप उसमें पूछ लीजिए। मैं उधर टाइम का यूज कर रहे थे। नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हाँ, द्वितीय भाव का स्वामी पंचम भाव में जाके बैठेगा, यानी उसका जो धन है, धन जाके कहाँ लगा? शिक्षा कुटुंब पर। का धन है ना, संचित धन, उसका उपयोग उसने कहाँ किया? अपनी शिक्षा के लिए, अपने, और क्या है पंचम भाव? संतान, संतान के लिए, ठीक है ना। और प्रेम संबंध भी है, अपने प्यार के लिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ प्रवीण जी? प्रवीण जी, बिल्कुल परफेक्ट। किसी के समझ में नहीं आया हो तो बताइए एक बार। जी आ गया जी। आ गया। और यस सर। द्वितीय भाव का संबंध पंचम भाव से बनेगा तो वो खाने का भी शौकीन होगा, अपना स्वादिष्ट, मीठा भी खाता होगा। अब कितना नमकीन खाएगा, कितना मीठा खाएगा, कितना तीखा खाएगा, वो तो ग्रह बताएगा। यानी चौथे भाव, द्वितीय भाव स्वामी पंचम में बैठेगा तो ये होगा कि मुख भी तो है, जी आंख भी है, तो यही देखना पसंद भी करेगा। जी जी। सुनना भी पसंद करेगा, मीठा है अपना अपना, इसी संबंध को।
अपना क्यों? संतान अपनी, पेट अपना, ज्ञान अपना, प्यार अपना, दूसरे का नहीं होता। दूसरे को मीठा बोल के ही बताएगा, देगा ना। यानी कि पत्नी बाहर वाले को मीठा काट लेगी, बोल बोल के इतनी सगी हो जाएंगी कि इनसे ज्यादा सगा कोई नहीं है। तो देने की बारी आएगी, दूसरे का नाम लगा देंगी, भाई तू दे दे। क्यों प्रवीण जी, क्या हुआ? मेरी वाइफ चलो पहले ही बातें सारी 100% सही हैं, लेकिन अगर किसी की हेल्प करने की या किसी को देने की बारी आती है तो वो मेरे से ज्यादा बढ़ के देती है। देती है बाकी ना। किसी को क्या दर्द किसी देती को है? होता है तो परेशान वो हो आप जाती है वो। सब मिली। अब धन में क्या दिक्कत आई? धन में दिक्कत क्यों आई? किसी पुरुष का होता तो पूछ लीजिएगा। धन में शादी के दिक्कत शादी शादी के पहले की पूछिएगा उनसे, कितना देती थी पापा का। अब तो आपका है ना। नहीं, वो खुद भी जो उसके पास आता उसकी भी केयर। मीन किसी की हेल्प करनी हो तो लगो के लगो पीछे कम देखती है, चलो ठीक है, जेन्युइन हेल्प करती है वैसे तो। मैंने क्या कहा? मायके की पूछिए, शादी के बाद की मत पूछिएगा। अब उस एक्चुअल में जब वो मीना देने की एज में आई थी तब उससे उसकी शादी हो गई थी, तो उसको उस समय तक इतनी अक्ल ही नहीं थी कि किसी की हेल्प क्या कहाँ की जाती है। देखो, कुछ फैक्ट हैं कि पुरुष और लेडीज पे थोड़ा कब चेंज होता है। सही है आपकी बात। ये इस पॉइंट पे क्यों हुआ, ये जातक हो तो देख लीजिएगा, बाकी सब आ जाएगा। लेकिन उसके बाद एक साइकिल चेंज हो गई। जी। उसका ससुराल उसका घर है ना, अब तो पढ़ाई है ना वहां से। क्यों पुनीत जी? जातका की कुंडली में द्वितीय भाव पिता का घर है। कब तक? जब तक उसकी शादी नहीं हुई तब तक। फिर तो वो पराया है। अब पिता की धन को कितना वो देती हैं, देख लो। अब अपने छोड़ दीजिए। फिर ठीक है। ठीक है ना। अब एग्री हो तो बताना, नहीं है तो बस सीम ना कर दो। ये हम ठीक नहीं है, कह सही रहे। है, ये सही है। तो बेस पकड़ना सीखिए। अब आइए, थोड़ा सा फोन आ गया। अब वो चलते हैं द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में। द्वितीय भाव क्या है, सब जानते हैं। छठा भाव क्या है राजेश जी? रोग जी, हम्म ऋण, हम्म जॉब का दासता का भाव। हम्म। 10। अब इस पे आने के पहले एक चीज और, प्रवीण जी, जी। क्या आपकी वाइफ के बड़े मामा के बारे में आप जानते हैं? सब कुछ जानता हूँ। क्या इनकी फूफा जी बड़े, जी जानता हूँ। क्या इन लोगों ने अपनी फैमिली के लिए को उठाने के लिए अधिक मेहनत करी है? इनको क्या फैमिली को कुछ ज्यादा सपोर्ट किया है? मामू का तो इतना सपोर्ट नहीं लगता है, लेकिन फूफा जी ने काफी सपोर्ट करी है, बिकॉज दे आर गजटेड ऑफिसर, देन दे सेटल देयर फैमिली वेरी वेल। यानी अपने अपने पैसा जो कमाया अपने को अपने ऊपर लगाने के बजाय फैमिली को उठाने के लिए किया है। जी। तो ये द्वितीय भाव स्वामी पंचम में जा गया, ठीक है।
रिलेशन, यानी आपकी फूफा जी वाइफ की, वो भी देखिए। चलिए अब आते हैं द्वितीय भाव गोस्वामी। कौन बोल रहा है? द्वितीय भाव छठे स्वामी छठे भाव में जाएगा। छठा भाव क्या है? रोग है रिपु, ये बोला गया ना पंकज जी। जी जी सर। जी। दाता, छोटी बीमारी, ठीक है ना। दादा, कोर्ट कचहरी दैनिक खर्चे। रोग ऋण रिपु, ये सारे आ जाते हैं। कोर्ट कचहरी आ गया, वाद विवाद हो गया। अब देखिए कि द्वितीय भाव का स्वामी कहाँ गया? छठे में। छठे में। तो हो सकता है इनका धन जो है कोर्ट कचहरी में लगे। कुटुंब किसी का हो, देखिएगा कुटुंब है, जी कुटुंब की में भी विवाद हो जाए, हो सकता है आपसी, वो कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़ा हो जाए। वो अपनी बुद्धि, जहां तक अपनी बुद्धि को फैमिली के डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लड़ाई झगड़ों में भी लगाए, वकील बन जाए। हो सकता है वो कोर्ट कचहरी पुलिस की झंझट। ठीक है ना। क्योंकि द्वितीय भाव के ज्ञान में, उस द्वितीय भाव की चीजें जो है उसके ज्ञान कहाँ गया? छठे भाव में। रोग, छठा भाव रोग है ना। कोर्ट कचहरी को रोग ही बोलते हैं ना एक तरीके से, इनडायरेक्टली। झंझट है ना, रोग ही तो हो गया। द्वितीय भाव का स्वामी छठी में जाना, जो वहां के कार्यकर्ता हैं, तो आपके बॉडी के पार्ट में भी वहां रोग मिल सकता है। ठीक है ना। द्वितीय भाव का ये स्वामी जिस बॉडी पार्ट का प्रतिनिधित्व करता है उस सिस्टम में रोग मिलेगा। मिलेगा। अब देखिए, हो सकता है कि आपका नहीं, फैमिली में कोई आपके कुटुंब का मेंबर है, वो बीमार हो, उसके लिए आपका धन खर्च हो जाए। प्रॉपर्टी विवाद में चला जाए इसमें। किसी का है क्या तृतीय भाव स्वामी छठे भाव में? जी मेरा है। कुछ मिला आपको अभी? हाँ जी हाँ जी, जितना भी मेरा पैसा लगता है रोग में मेरी फैमिली में लगता है। हम्म। जितना भी पैसा लगता है रोग में मेरी फैमिली में लगता है। मेरे भाई में लग जाएगा, माता जी में लग जाएगा। कोई ना कोई आपकी पैतृक संपत्ति होगी, उसमें भी कोर्ट कचहरी या उसके लिए भाग दौड़ और झंझट मिलेगा, जी जिसमें अगुआ आप बनेंगे आगे चलने वाले। कानूनी विवाद। अब कानूनी मिला लीजिए, एक कानून तक दांव पहुंचे, पंचायत बैठ जाए। जी आज के तौर पे तो कोर्ट कचहरी एक वो हो गई पंचायत। एक अगर पुराने जमाने की चीज है तो मुख्य लोग बैठा लिए और उनसे ही कानून का काम करा लिया जाता है। ठीक है ना।
आपकी कन्या लगाना है, मिथुन लगाना है? मेरा जी मिथुन लगना है जी। चंद्र बैठा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। चंद्र घर में मंगल बैठा हुआ है, मंगल के घर में चंद्रमा बैठा हुआ हम्म, वेतक संपत्ति, माता समान। चलिए, तो ये चीजें मिलेंगी। है जी। एक चीज और, हम्म, ये कान नाक मुंह गला, इसकी भी कोई तकलीफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या अपन? हाँ देखिए आएगी। अब वो उसके लिए, राजेश। ये आपको मैंने बताया इतना। अब हम्म। पूछिए क्या है। सो राजेश जी, आपको इसकी तकलीफ होती रहती है क्या? नहीं, इसकी जुकाम, कोई तकलीफ ये सब? नहीं, नहीं। कभी नहीं हुआ मुझे, बुखार नहीं हुआ कभी। अच्छा। सिर्फ काम के लिए थकावट होती है, और नहीं। ये एक चीज और है, राय बहुत सी देते हैं, सलाहकार होते हैं जनरेटरों में दूसरों को। अच्छा। देख पूछे, पूछिए देते नहीं देते हैं। अमित जी देते हैं क्या तो जी आपके? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये अत्यधिक देते हैं लोगों को ज्यादा। अगर इसको प्रोफेशनल बना लेना, फ्री ना दें, तो इनका रोग खत्म हो जी जाएगा। भैया चंदबाजी है, जी जी। फ्री देना। रोग हो गया बोलने का। जी जी। पुनीत जी आप कहाँ हेलो। अटके हो? नहीं सर, आपकी तरह लॉजिक लगाना सीख रहा हूँ मैं तो। लॉजिक तो हम रोग तो परोस तब रहे हैं। आएगा नहीं प्रभु, रोग तो तब आएगा, ये द्वितीय अपने से पंचम में गया है, छठे में नहीं गया वो। अरे ठीक है छोड़िए, ये अच्छा। यहाँ हो गया ना। तो इनका चोली चामन से साथ ये हो गए इनके। समझ में आया पंकज जी, प्रवीण जी, माधुरी जी, एंड क्या नाम उनका, गोस्वामी जी? कुछ पल्ले पड़ा जी अभी सर। नहीं पड़ा हुआ? एंड डॉक्टर साहब, कोई है नहीं क्या? अरे मेरे मुंह पे मत कहो, समझ में आए। ठीक है झूठ, सर। अगर मैं झूठ बोल दूं तो झूठ को भी हाँ करोगे क्या? तो ये तो बाद में नाम बदनाम करना, भैया उन्होंने ऐसा बताया, ऐसा होता ही नहीं है। हनुमान जी है क्या? यस सर हूँ ना मैं। क्लियर हुआ? यस सर, वेरी वेल। वेरी वेल नहीं, यू आर वेल, कंफर्ट। समझ में आया? नहीं, आई एम वेल सर, इन कंफर्ट जोन। मुझे मुझे तो हुई। और कौन था, क्या नाम उनका, गोस्वामी, सर। नाम के। हाँ जी, हाँ जी, कुछ समझ में आया? हाँ जी सर, लग रहा है पता कुछ। द्वितीय भाव स्वामी जानते हैं क्या होता है? नहीं सर, इतना तो नहीं पता, बस इतना तो सीख रहे हैं कि कैसे कैसे लगता पता। क्योंकि यहाँ बाकी जितने लोग हैं इन लोगों को इतना पता है बहुत ज्यादा। ये आप अपने आप में अभी एस्ट्रोलॉजी एक तरीके से कर रहे हैं, हाँ कम जी, कर रहे हैं ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि ये सब एस्ट्रोलॉजर भी हैं और कर्मकांडी हैं, तो इनको पंचांग देखना ढंग से आता है, मुहूर्त निकालना। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए ठीक है। पंकज जी आप क्या बताइए, जी सर। क्लियर हो गया? चलिए, हाँ जी सर। अब आता है द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में। द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में। अब जैसे कि द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में गया था, मैं क्या कहा था कि विवाद हो सकता है प्रॉपर्टी में,
क्यों राजेश जी? विवाद है, लेकिन उससे जी इतना प्रेम है कि छोड़ेंगे नहीं आसानी से। जी जी। समझ गए ना? हाँ जी इतना प्रेम है कि हम लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। जी। अब आते हैं द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में। द्वितीय भाव तो रट ही गया आपको क्या है? हम्म? अब देखिए, अगर द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में जा रहा है, हो सकता है घर की कोई भी प्रॉपर्टी, धन साझेदारी का हो, जिसमें विवाद हो। कुटुंब की धन, आप अपने धन को व्यापार में लगाएं, साझेदारी करें कुटुंब के साथ ही। क्या? हाँ पुनीत जी। नहीं नहीं सर, इधर कुछ पूछ रहे थे, मैं म्यूट करना भूल गया। ओके ओके, कोई नहीं। तो अभी मैंने जो बात बताई है क्लियर हुई? फिर से बताइए सर, सप्तम भाव वाला समझ नहीं आया, कुछ दोबारा से बोलिए। आप एक काम किया करिए, ऐसे रूम में बैठा करिए जिससे आप भाभी जी बच्चे ना देखा करें आप। नहीं सर, मैं अकेला ही बैठा हूँ, वो बहुत सारे बार सीरियल देखने में बिजी हैं। हाँ, एक काम और, द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम में बैठेगा, ऐसा यानी अपना जातक, अपना धन अपने व्यापार, कुटुंब के किसी व्यक्ति के साथ या किसी के साथ पार्टनरशिप में भी लगा सकता है। मेरा है सर सप्तम में। तो देखिए धन कहाँ लगाया पार्टनरशिप में बढ़ाने के लिए? कुटुंब में किसके साथ पार्टनरशिप चल रही है? अभी तक तो नहीं हुई। अभी तक तो क्या? कोई बिजनेस या ऐसा कोई मिलके प्रॉपर्टी वगैरह नहीं ली है। और ये कह सकते हैं कि वाइफ के साथ में एक जैसे जो एक प्रॉपर्टीज लिए हैं एक दो, तो उसमें मतलब एक दो में वाइफ को ओनर है, वहां अप्लाई हो जाएगा। आपके पैतृक संपत्ति, आपका पैतृक धन द्वितीय भाव है, ठीक है ना? आपकी वाणी द्वितीय भाव है। क्या आप अपनी वाणी को व्यापारिकता यूज नहीं कर रहे एक दूसरे कनेक्टिविटी में कहीं पर ज्यादा? नंबर एक ना, आगे हम खोल देंगे, ठीक है ना? अब आप अपनी पैतृक संपत्ति को कहीं पर व्यवसाय में या उस प्रॉपर्टी की जो प्रॉपर्टी है आपकी डिस्ट्रीब्यूट नहीं की है अभी तक, अलग अलग, और नहीं करी। रोग है, बहुत जल्दी से नहीं करेंगे, आप इच्छा नहीं है कि हम अलग हों। द्वितीय भाव कुटुंब है, सप्तम भाव साझेदारी है, कुटुंब से साझेदारी। अच्छा, हाँ। यानी व्यापार, अगर आप व्यापार करते हैं, छोटा भाई या बड़ा भाई या चाचा का बेटा, चाचा कर सकते हैं। आप हम पैसा दे रहे हैं, आप करिए, प्रॉफिट तो हमें मिलेगा ही मिलेगा ना। और नहीं मिलता है तो रोग हो गया, आपने पैसा दे दिया लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है,
साझेदारी पैसा लगाने के बाद भी मैं पैसा दिया, वो दान हो गया एक तरीके से। आप बताइए कहाँ नहीं लगा आपके यहाँ, या फिर मैं बताऊं कुछ और खोल के? तो यही है प्रॉपर्टी आपका जो व्यवसाय है या नौकरी है जी, वो बोलना और फाइनेंस से के रिलेटेड होनी चाहिए। आपने खुद बताया था, मैं आप अकाउंटेंट। मैं अकाउंटेंट नहीं, कंसल्टिंग में हूँ। पर हाँ, वही कंसल्टिंग मतलब वही प्रेजेंटेशंस और बोलना और वही काम रहता है, फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशंस कंपनीज के कुटुंब को जोड़ना। ठीक है ना? सही है। अब आपका छोटा भाई है, बड़ा भाई है? छोटा भाई है। अब उसके लिए देख लीजिए, सोच लीजिए, जो बताया हमने। फादर की प्रॉपर्टी का लगा लीजिए। हाँ, अभी जॉइंट ही है, अभी कोई ऐसे हमने डिवाइड करी नहीं है, जल्दी होगी भी नहीं, और छोटे को फायदे में रहेगा। अच्छा, आप चाह के बोल ना पाए, जीरो हो गया। आने में तो खुद ही देता रहता हूँ उसका। समझ में आ गया? हाँ, किसी को सही। आया कि नहीं आया? किसी को नहीं आया और बताइए। सर ये पूछना था सर कि सोशल स्टेटस और रिस्पेक्ट भी इसी हाउस से देखते हैं, तो वो कैसे कनेक्ट करेंगे सर? मैं जो चीज बताई, हमने जो लिखाई थी द्वितीय भाव के कार्य तो उसमें क्या क्या था? सर वाणी, धन, कुटुंब वगैरह ये जो बातें हैं जो बताई हैं उस पर बात करिए, क्योंकि जो आप पढ़ के आए हैं, हाँ ठीक है ना, उसमें हाँ, कोई अंतर है, ओके क्योंकि वो मिक्सचर है। उन्होंने ये नहीं बताया अच्छा, वो कहाँ से देख रहे हैं। ओके हम अभी ओके, आप द्वितीय भाव के कार्यकर्ता को ही बताएंगे बस, अच्छा तो आपको कहाँ पे ओके, कहाँ क्या देने वाला है। अच्छा ओके, मतलब जो धन वगैरह, हाँ बराबर है, जो अभी आप कह रहे थे कुटुंब द्वितीय और ये, भाव बस अभी पुनीत जी को मैंने या फिर प्रवीण जी से जो हमारी चर्चा हुई, उन्होंने कहा ये है, तो द्वितीय जॉइंट भाव को प्रॉपर्टी, इंजीनियर किया कि उस भाव पे आके क्या किया, उनके क्या थिंकिंग है, उन्हें क्या मिलना है, क्या हो रहा है। सही है सर, ओके। क्यों पुनीत जी, यही बोला ना? जी। तो ये सर द्वितीय भाव के कारक वो चीजों को इससे रिलेट किया है अपन। अब रेस्पेक्ट कौन देता है? यहाँ ओके, तो आपको देने, द्वितीय भाव तो आप दे रहे हो, दे कहाँ रहे हो? ये भी बात है, ठीक है ना? मिलेगा वो अलग विषय है। अब आते हैं द्वितीय भाव का स्वामी कहाँ जाएगा? अष्टम में, अष्टम में। अष्टम। अब देखिए, इसके बारे में अमित जी हैं क्या? भाई मैं हूँ। अरे शायद नहीं है अमित भैया। माधुरी जी हैं? चलिए, द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम में जाएगा तो क्या करेगा? अपना धन धर्म में लगाएगा या धन धर्म के लिए खराब करेगा? धन बड़ी बीमारी में, बड़ी बीमारी में भी, हाँ नेचुरली। ये गूढ़ विद्या का भी भाव है उसके बाद में। सही बोले जी। सट्टेबाजी में ज्यादा उड़ाएगा। मैंने नहीं उड़ाया। प्रवीण, अरे प्रवीण जी, रहस्य का भी भाव। क्या आपने अपनी तरफ से अपनी ससुराल को हेल्प करी है क्या? गुप्त धन जी करिए। फाइनेंशियल, आपकी ससुराल, आप हाँ जी हाँ जी
वाइफ का। हाँ 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 हाँ, करनी पड़ती है भाई। यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल नहीं है। नहीं नहीं भाई, यूनिवर्सल सच्ची में नहीं है। यूनिवर्सल तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये मैं मजाक में कर रहा हूँ। करनी पड़ती है, करनी पड़ती है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। बोल सब लेते हैं, लेते सब हैं। क्यों माधुरी जी? जी प्रवीण जी सच बताना, झूठ नहीं बोलना। मेरी मुंह तो बोल दो। वो झूठ बोलना मैंने सिर्फ 2 इंसानों के सामने नहीं सीखा, एक अपने गुरु के सामने और एक भगवान के सामने। बाकी मार्केटिंग का काम है, सारा दिन झूठ ही बोलता हूँ। वो तो बोलोगे, वो तो वाणी अस्तम में चली गई ना। तो ध्यान रखना पड़ेगा मुझे भी। और झूठ बोलने में जहाँ पैसे की वैसे बात आएगी वाणी में, तो हमसे भी नहीं छोड़ेंगे, गुरु को भी नहीं छोड़ने वाले ये। पुनीत जी नहीं नहीं, ये बात गलत है आपकी। ये मेरे संस्कारों में नहीं है। अलग मेरे लॉजिक संस्कार है ये जी। बोलते हैं कि गुरु की अवहेलना कभी मत करो, क्योंकि मैं गुरु का अलग करूंगा लॉजिक। तो गुरु मेरी बैंड बजाएगा। ये पक्की बात है। हेल्प करने में पीछे नहीं ससुराल की, लेकिन पैसा पहले यूज कहाँ करना है और कैसे रिटर्न होगा, उसको लगाने के लिए वो आप सोचेंगे बस। भले मैं हूं, उसके लिए वाणी को कैसे यूज किया जाएगा मिठास में, वक्त के अनुसार, वो आपसे अच्छा कोई नहीं है। सर इफ कस्टमर यू को थिंक कैसे सो डील देन करना है, तब वो दैट इज अ बरसों को गुड कैसे मार्केट डील करना है, मार्केटिंग स्किल बोल सकते हैं इसको, और कुछ नहीं बोल उस सकता। उस रहस्य को। अभी आप गुस्सा हो रहे हो, पल भर के बाद आपने ये गुस्सा खाई नहीं हुई। इतना बड़ा बहरूपिया वाणी का। देखिए, बहुत बढ़िया। कहीं कहीं तो अच्छा है, ससुराल पर धन भी दे देंगे, लेकिन बात घुमाने में इनसे बड़ा माहिर आदमी नहीं है ससुराल के उसमें भी, कि वो बात बोल जाएंगे जो आदमी चिल्ला के ना बोल पाए, बातों से ऐसा मार देते होंगे ससुराल वालों को भी, बोल ना पाए, पानी ना पाए। सर एक बात कहनी थी सर, जो आप कह रहे हैं ये एकदम सटीक है सर, क्योंकि मेरी वाइफ का है और ये सब जो आप कह रहे हैं ये लागू है सर। द्वितीय भाव स्वामी अस्तंभ में बैठा है ना। यस सर। जो होगा अब उस सही है बात कम वैसे ना। ज्यादा, कम ज्यादा जो है वो ग्रह ऐसा हो सकता है कि अगर इनका कोई सौम्य ग्रह होगा तो वैसे तो ससुराल मेंटेन करता है, किसी का शनि है मंगल है तो वो फायर हो रहा है। सर बेसिकली शनि जैसे है, आप शनि है सर। सर मेरा गुरु है, और सीरियसली बात ये है कि अगर मैं अपने ससुराल में खड़े होकर जो बात कह देता हूँ, चाहे मैं सीरियसली कहूँ चाहे मजाक में कहूँ, लेकिन वो 110% मानी जाती है। मेरी राय हमेशा वहां पे सर्वोपरि होती है, और मैं नहीं बोल सकता बाय हुक और बाय क्रुक, लेकिन सही होती है। फाइनल कि आपका ये है, ठीक है ना। अब जाइए, अब आपके द्वितीय भाव के कार्यक्रम है, वहां पर भी कहीं ना कहीं अचानक से फॉल आता है। ये बीमारी क्या नाक की बीमारी तो नहीं हो जाती? हाँ, कल ही बता रहे थे आप, कल ही बता रहे थे एलर्जी। मेरे को बड़े बुरे हालत है इस अभी। मीना आज ये बोलो कि आज मेरी ना आवाज भी कम से कम 15 दिन बाद ठीक हुई है, नहीं तो मेरी बैंड बजी पड़ी। ठीक है ना, ये सही नहीं होगी तो आप कितना भी करवा लो, पता मेरे को नहीं होगी। 100% नहीं जाएगी। डॉक्टर हाथ खड़े कर गए हैं भैया इसके आगे अभी। ठीक है ना। चलिए, तो किसी को कोई डाउट हो तो बताइए यहाँ तक। हाँ हनुमान जी बताइए। नहीं सर, मैं ये कह रहा था कि आपने जो बोला बीमारी का, एलर्जी किसका, ये सही है। मेरी वाइफ का भी हर बार। आपकी वाइफ की वाणी तो तीखी है, स्पष्ट बोलने वाले की विवाद हो जाए ना, हमें। हाँ सर, हो ही जाते हैं सीधे, ये बात है। हम ना झुकने वाले, फिर भी जी झुक जाएंगे, लेकिन वो नहीं झुकने वाली। हाँ यही प्रॉब्लम है सर, बराबर है। ईगो हाई,
जो मैंने कह दिया वो बस पत्थर लकीर। चलिए, हाँ, और किसी को कोई डाउट? इसी में बस एक ऐड करना चाहता हूँ कि मेरा जो द्वितीय भागवत स्वामी है वो चलित में अष्टम में पहुंच जाता है, तो शायद दोनों के असर दे रहा है। और जो आपने नाक वाक का बताया ना, वो मेरे साथ भी एक साइनस रिलेटेड प्रॉब्लम है। कई सालों से डॉक्टर को दिखा ली, लेकिन जब वो होती है तो वो होती ही रहती है, वो चल ही रही है इतने सालों से, उसका कोई उपाय नहीं मिल पाया। तो यहाँ भी फिट कर रहा है। अरे हाँ पुनीत जी, आज एक बात याद आई। हम्म। क्या अभी तक जितने भी हम लोग मिल चुके हैं क्लास में, क्या आपको लगा कि जो बेसिक की बात आप उसमें सोच रहे थे वो है? बी फ्रेंकली, जो बेसिक आप हमसे पूछ रहे थे, बेसिक हमको आता है, उस हम नहीं करना चाहते हैं। सर सच कहूँ तो है तो बेसिक, मतलब ये चीजें पता है, लेकिन आप एक दूसरा पहलू दिखा रहे हैं उसको सोचने तो का। ये सोचने का, और जो प्रिडिक्ट होता है सिर्फ लगन कुंडली के आधार पर हम्म। है, तो अलग हटके एडवांस कि हम ये भी सोच सकते हैं जो सोचा नहीं हमने। हाँ बिल्कुल, एक डिफरेंट देखिए, थॉट प्रोसेस। पूरी कुंडली के अंदर आप कितना भी एडवांस पढ़ेंगे सिर्फ बेसिक ही मिलेगा। कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, कोई भी वैद्य हो, कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी वकील हो, वो बेसिक ही पकड़ता है। सर आपने लगन कुंडली को इतना पावरफुल टूल बना दिया है ना, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ सर, मतलब समझ रहा हूँ। भैया, अगर लगन कुंडली देखना सीख जाओ तो ही बहुत है भाई। मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हैं, आप लगन कुंडली क्या रे, वो एक ग्रह ही पकड़ के इतना बता देंगे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं हो कुछ उठाने की। आप पूरी कहानी लिख देंगे पूरी आप जिंदगी की एक ग्रह से। सर मतलब आप क्षमा कीजिए, मतलब हम जो सीख के आए हैं ना, मतलब जैसे जैसे सीखा है वो ऐसा है कि लगन कुंडली नहीं तो फिर नवमांश, नवमांश मतलब डिविजनल, उसके बाद सीधे अष्टक वर्ग, उसके बाद सीधे जेमिनी, कहीं से ढूंढो जहां से मिलता है आंसर, ऐसे मतलब देखिए, हम भी भटके हैं, मैं भी भटका हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भटकाव क्यों? एक ऐसा बीच का रास्ता निकालो कि एक जगह मिल जाए हमें, उनका मिक्सर करके, तो सारा कुछ मैं लगन पे ही लाना चाहता हूँ बस। सर वापिस आपको रोक रहा हूँ सर। मतलब भटकाओ इसलिए कि सही का सही क्या है ये समझ ना पाने पे, सही चुनाव ना कर पाने की वजह से ऐसा भी हुआ नहीं है नहीं, सर। मैं ये कह रहा हूँ सब सही है, जो जेमिनी कहती 100% सही है, वैदिक में लाल किला का सब सही है, कोई भी गलत नहीं है। हमारे देखने का नजरिया, सांस लेने की सांसें अलग अलग है, ठीक है ना? अगर मैंने सर्वज्ञ नाम चूज किया है, क्यों किया? मैंने किसी अवहेलना नहीं कर रहा हूं, यस सर। सबको मिक्स कर रहा हूं। अगर सब देवताओं का वास अगर आदि शक्ति नारेश्वर में होता है, शिव जी में अगर, तो उनके नीचे बैठे हुए नवग्रह पैनल या सप्तऋषि जो है, तो उनके अंदर में ही तो है। तो 7 ऋषियों ने जो लिखा ज्योतिष को, जिसको अलग अलग नाम दे दिया गया, उसका मिक्सर करना है, बस यही रिसर्च है, कुछ नहीं है, सब उन्हीं का दिया हुआ है। अब हम लोग सोचते कैसे हैं, कैसे यूज करते हैं, उसका अंतर है बस। चलिए, अब आता है तृतीय भाव का स्वामी, नवम भाव। कोई बताएगा इसके बारे में?
धर्म के काम पर खर्च होना। हाँ धर्म के काम पे, या ये कह सकते हैं कि उसका जो भी धन होगा वो मीन्स ये मान सकते हैं कि भाग्य भरोसे ही हो जाएगा। तो द्वितीय भाव धन है, धन धन कहाँ गया? नवम भाव में। भाग्य भाग में चला गया वो। पिता का स्थान। एक उच्च शिक्षा पे खर्च हो सकता है, धार्मिक चीजों पे खर्च हो सकता है। हाँ, उसका धन है धार्मिक स्थानों पर, उच्च शिक्षा पर। बहुत सही बताया पुनीत जी ने। और तो धार्मिक यात्राओं पे भी हो सकता है। यहां तक कि प्योर गूढ़ रहस्य के लिए भी हो सकता है, जानने के लिए। तंत्र मंत्र या फिर किसी बाबा बैरागी मंदिरों में भी खर्च कर सकता है। यहां तक कि जो दान की हुई चीजें होती हैं, जैसे कोई अनाथालय बना देता, कोई मंदिर निर्माण करता, कोई हॉस्पिटल बनवा देता है, कोई वृद्धाश्रम बनवा देता है, वहां पर भी खर्च हो सकता है। उसका धन, उसकी जो वाणी है, कुटुंब जो है, कहाँ गया? नवम भाव में। तो उसको कुटुंब से ऐसे ज्ञान मिलेगा, गुण ज्ञान, तो धार्मिकता उसको बांधे रखे। अब किसी का द्वितीय भाव स्वामी नवम में बैठा हो, बताइए। मतलब संस्कार मिलेंगे अच्छे हैं। संस्कार तो द्वितीय भाव के जैसे वैसे मिलेंगे। अच्छा। वो अगर चोरी वाले हैं तो उसका धर्म है ना, वो चोरी तो चोरी सिखाया उस धर्म में। क्यों पंकज जी, आपको बैठा है क्या? नहीं सर। किसी का नहीं है? नहीं नहीं, मेरा 12वीं भाव में। ये चीज और है। मेरे छोटे बेटे, द्वितीय भाव का स्वामी अगर नवम में चला जाए तो वो अपना भाग्य लेके धन में पैदा हुआ है, धनी परिवार, तो उसको वो खत्म उड़ाएगा, भोग करेगा। मेरे छोटे बेटे का है। हाँ, तो मेरे छोटे बेटे का है, यही कह रहा था मैं आपसे। अच्छा। क्या बोला सर आपने? उम्र क्या है? मेरे छोटे बेटे का है। पुनीत जी किससे कह रहे थे? हमसे कह रहे थे, उनसे कह रहे थे? नहीं, मैं आपको कह रहा था लास्ट में आपने क्या बोला, क्या करेगा वो? अपना धर्म लेकर धर्म में उस परिवार के धन का यूज करेगा, खर्च करेगा। अच्छा, ठीक है ना? जी जी। अब वो खर्च कैसे करे? पढ़ाई में करेगा जाके, या उड़ाएगा? वो तो वही धन में पैदा हुआ है, इतना इकट्ठा कर रहे हैं ना ये, उसके लिए। और रुकिए, तो हनुमान जी के 2 बेटे हैं, अगर बड़ा है ये अपनी जिद पूरी करवाता होगा सर। 100% रात को भी 12 बजे सर। चाहिए। हाँ, ये सही है सर। अगर इनकी टांग भी टूटी हो ना, तो पूरी टांग से भी लेके आना पड़ेगा। सही है सर बात। अब आपकी ऐसे व्यक्ति की वाणी जिद्दी बहुत होते हैं। ये जिद भी करता होगा इनके बच्चा? यस सर। जो देख ले, जो बोल दे, तो वो बस चाहिए। कुटुंब की तरफ से भाग्यशाली होता है, मतलब कुटुंब उसको बहुत। हाँ देखो, ये राजयोग है,
राजयोग। यस सर। द्वितीय भाव स्वामी नवम में बैठा, ये राजयोग है। राजयोग है तो खर्चा कर रहा है, हमें क्या कमाने की जरूरत है? सही। हम तो राजा के घर में हैं, राजकुमार हैं, हम क्यों काम करेंगे? बैठे बैठे बोलता हुआ मैं नहीं कर रहा काम। पूछिए हनुमान जी से। सर सही है, सर सही है, वो करता ही नहीं है काम, वो कहता है आप लेके आओ पानी मेरे लिए, मैं क्यों। देखिए ये राजयोग है। अब इस राजयोग को आप कैसा मानेंगे? वो तो उसके लिए अच्छा है, लिए आपके लिए खराब है, पिता के लिए तो। ठीक है ना? अब आते हैं, किसी का डाउट? नो सर। चलिए, द्वितीय भाव का स्वामी दसम भाव, यही पे तो आ गए ना। जब द्वितीय भाव का स्वामी दसम में जाएगा, दसम भाव क्या है? कर्म। कर्म स्थान। किसी का द्वितीय भाव स्वामी दसम में बैठा हो, प्लीज बता दो पहले, किसी का देखा हो? प्रोफेशन। किसी का है? भैया मेरा ही है। अब देखिए, द्वितीय भाव का स्वामी दसम में, ऐसे लोग अपना भाग्य, कर्म का भाग्य लिखने आते हैं, कर्म लिखने आते हैं, खुद बनाने, अपना चुनते हैं, निर्माण करते हैं कर्म। और उसके लिए अपना धन भी, कुटुंब का धन भी खर्च करते हैं, लगाते हैं, वाणी भी लगाते हैं, आंख नाक कान भी तो हैं और सुनते भी हैं। अब देखिए माधुरी जी, कान से सुन भी रही हैं, आंख से देख भी रही हैं, मुंह से बोल भी रही हैं, कर्म का निर्वाह कर रही है ना अपने। अभी प्रेजेंट में देख लगा लीजिए, धन भी दे रही है। हाँ, कुटुंब का धन ही जा रहा है भैया, हस्बैंड कमा रहे हैं, मैं दे रही हूँ। एक तो पहलू ये आ गया, और उसमें भी धर्म से, बेईमानी नहीं करनी। ऐसा आदमी बेईमान नहीं होगा, भाई किसी से व्यापार करे, दूसरे का मारेगा। अगर वो बेईमान करने वाला होगा, चोर होगा, तो चोरी कर तो सही नहीं बोलेगा, तो देगा ही नहीं। वो अपना कर्म लिखने आया, खुद खुद लिखना पड़ेगा, भगवान ने दिया नहीं है इसको, निर्वाह करना है। और ऐसे को बता भी नहीं सकते वो करेगा क्या, वो अपना खुद का स्वयंभू है यहाँ पर। और रुकिए, जल्दी से अपना मुंह है ना, ये अपनी भावना को जल्दी से किसी के सामने देते बताते भी नहीं है। माधुरी बताती है ना जल्दी हर किसी को? बहुत मुश्किल से, बहुत कम लोगों। ये वाला कैसे निकाला सर आपने, मतलब भावना वाला? बारीक मुंह है ना, मुंह तो है द्वितीय हाँ, भाव का। तो प्रकट नहीं करते ये कैसे? हाँ हाँ, कर्म में जाओ, वाणी है,
निर्माण करना है तो सुनना पड़ेगा ना। हाँ ये है, पर प्रकट नहीं करते, ये कैसे हुआ सर फिर? अभी धीरे धीरे आप सब पकड़ना सीख जाओगे, थोड़ा आगे चलना सीखिए बस। दूसरे का दशम में गया। अब आप लोग क्या कर रहे हैं, ज्योतिष का निर्माण कर रहे हैं सीख के हमसे, कर रहे हैं यस ना। सर। तो बोल तो मैं ही रहा हूं ना, सुन कौन रहा है? तो सुनेंगे इसके बाद ही तो करेंगे। तो कभी कभी ऐसे लोग निर्माण करते हैं, सुनेंगे तब निर्माण करते हैं। पहले अपने को बनाएंगे तैयार उस लायक, जितने बन जाएंगे फिर वो चुप नहीं होंगे। जैसे मैं अब तैयार होते होते 36 साल लग गए, 36 साल तब तैयार हुआ बोलने लायक। मैं बोलता ही नहीं था, आप लोगों ने हिम्मत दिला दी कम से कम बोलना। नहीं आप बोल लेते हो, बोला कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसका राज खोल देंगे आपको, ठीक है, मंडे को। क्यों मंडे है, चंद्र है, क्यों पुनीत जी? बिल्कुल सर, सोमवार। तुम्हारी सोमवार को उसको बता देंगे पूरा आपको, बहुत ठीक है सिंपल है। यस सर। और क्या कर दिया, आज दिन क्या है, फ्राइडे है। फ्राइडे। फ्राइडे क्या, चलिए देखिए। और क्या रह गया, द्वितीय भाव 11वां और 12वां में। अब यहाँ देखिए, किसी का बैठा दसम में बैठा है, ये बैठा है। अरे माधुरी जी, जी भैया। मामा फूफा नहीं, इतना रिलेशनशिप भी नहीं है, हम दूर रहते थे तो वो इतना लगाव भी नहीं है। चलिए अब फिर तो ये तो बहुत लंबा वैसे निकला जाता है, शादी होने के बाद तो महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। और क्या है द्वितीय भाव दसम से? पिता का भाव है दशम। और यहाँ मतलब कुटुंब का धन और सहयोग करके, कुटुंब के लोगों के सहयोग से ये लोग कर्म भी करते हैं, ठीक है ना। कहते हैं ना कि द्वितीय भाव का स्वामी दशम में चला जाए तो आप व्यापार करेंगे, कहते हैं ना एक बार जी। या परिवार के सपोर्ट से काम करेंगे आप। क्या होता है क्या? चलिए मेरा द्वितीय भाव को स्वामी दशम में बैठा है। जी भैया। अमित है नहीं क्या आज? अमित भैया लेफ्ट हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, द्वितीय भाव की वाणी है ना, क्या कर रहा हूँ, कर्म निर्माण तो कर रहा हूँ बोल बोल के। ये एक एस्पेक्ट हो गया, बराबर है। व्यापार करने जा रहा हूँ, कुटुंब का धन 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 लगाऊंगा। हाँ, संचित धन लगाएंगे आप अपनी। अब वो कुटुंब को लगा रहे तो कुटुंब की सहमति, लोगों की सहमति से ही तो पैसा लगेगा या बनेगा। सही है। यस सर। इतना तो हमको जानते ही हो, थोड़ा बहुत तो जाना सीखिए, मिलेगा। एक सबकी कुंडलियां आएंगी ऐसे पूरे 4 महीने के अंदर।
आप अपने आप खुद झांक के देख लो अपने अंदर, पर छुपाना मत। नहीं सर, नेवर। और छुपा भी ले जाओगे तो सच्चाई छुप हो नहीं जाएगी, अच्छा भी लगेगा बुरा भी लगेगा, एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए बस। द्वितीय भाव का स्वामी दशम में चला जाए वो अपना निर्वाण खुद करेगा कदम से का। जो कुटुंब ने ना किया हो, ये भी लगा सकते हैं आप लोगों को बताया था कि मेरी किसी भी पीढ़ी ने एस्ट्रोलॉजी का काम नहीं किया। ये हमारे मेरे साइड में भी है, किसी को पता भी नहीं आजू बाजू में, दूर दूर तक तो ही नहीं है। ठीक है ना, गुप्त यस विद्या सर। का उपयोग एक तरीके से गुप्त। अब आ जाइए आगे चले, यस सर, नेक्स्ट क्लास में चले। जैसा आप उचित समझे। वो कहाँ गए गोस्वामी जी, हैं क्या? हाँ जी हाँ जी दानिश, दानिश। हाँ तानस जी, हाँ जी कितना स्लिप कर गया, कितना समझ में आया? सर। ज्यादा तो नहीं था, थोड़ा सा पता तो लगा कि कैसे कैसे कौन सा ग्रह सर किधर होता है किधर नहीं होता। अरे ग्रह की बात ही नहीं आई, अभी तो सर ग्रह और राशि तो पूछी नहीं जा रही कि भाव का स्वामी। सर थोड़ा थोड़ा तो लग रहा है सर पता। लग रहा है? हाँ जी चलो बढ़िया है। नहीं ये भाई साहब अपने आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा कामयाब होंगे, क्योंकि हमने एज में सीखना शुरू किया है। जो मेरे से करीब करीब 24 साल 364 दिन छोटे हैं, तो जो मेरी एज तक पहुंचते वो प्रकांड ज्योतिषी बन जाएंगे। सही है, सही है। उससे पहले बन जाएंगे, 4-5 साल की प्रैक्टिस में बहुत अच्छे बन जाएंगे। सर एक सवाल पूछना था आपसे। सर जैसे ये इंटरेस्ट, रुझान जो बोलते हैं ज्योतिष की तरफ, जो रुचि, ये तो बचपन से ही थी, पर फिर अभी क्यों ऐसे मतलब अभी की उम्र में क्यों मैं सीख रहा हूँ, अभी के इसमें क्यों मतलब ये सब पॉसिबल हो पाया है? एक्टिवेशन, ये एक्टिवेशन हम आपको सेकेंड मॉड्यूल में बताएंगे। ओके सर। पहले सेकेंड मॉड्यूल में होता क्या है, इसकी जरूरत क्या पड़ती है, वो माधुरी जी से पूछ लीजिएगा। तो सेकेंड मॉड्यूल में जो भी आए रक्त से मार के आए, वहाँ पर डे टेस्ट चलता है, फिर छोड़ा नहीं जाता। अभी के लिए फिर इतना ही कहा जा सकता है कि होई है वही जो राम रचि राखा, को कर कथन बढ़ावे शाखा। यही बात हो सकती है अभी, सही बात है ना सर? ये स्कूल की बात याद आ गई, रट्टा मारने की। हम रटते थे। देखिए फिर हम अगर ये बताने बैठ गए ना, फिर ये कहेंगे ये याद है ना, बताओ कि हाँ याद है, याद तो बताओ। कब किसका नंबर आ जाए बोलने के लिए, नहीं बताया तो हम आप समझोगे कैसे फिर कि उसमें और अपग्रेड किया जाएगा। तो पहले ही नहीं आया तो अपग्रेड करेंगे, आपकी प्रोसीजर अच्छा एक पास नहीं करेंगे, 2 में कैसे जाओगे? कि उसके बाद तीसरा आएगा, तीसरे तक फिर क्योंकि लगन कुंडली भी तो आधा रहते हैं पूरा। उसके साथ में अगर आप भाग चार्ट देखते हैं वो और चीज देखते हैं तो सोने पे सुहागा कहते नहीं है क्यों प्रवीण जी? ये भी बोल रहा है वो भी बोल रहा है, तो चुपचाप बोल दो कि होगा ही होगा। खोल ले आगे, खोल ले। हाँ बस हो गया।